देखिए सोशल साइंस का सेट है बोर्ड मॉडल, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। जैसे आपको मालूम है आज आपको लगभग 5 को सब्जेक्ट पढ़ना होता है सोशल साइंस में, सबका मिला करके ये सेट बनाया जाएगा। और सिलेबस आपको मालूम होना चाहिए। सबसे ज्यादा पूछता है 4 को से 18 का, जो 5 में से 18 पूछेगा। उसमें इतिहास है, और एक लोकतंत्र है, और एक संसाधन है, एक आपदा प्रबंधन है। तो जो सबसे कम पूछता है 8 नंबर का, वो पूछता है क्या चीज, आपदा प्रबंधन में से। बाकी ये जो होता है ये मिला के 72 हो गया, 72 8 80 हो गया। 80 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा, जिसमें से ये इतना इतना अलग अलग चीजें पूछेंगे, ठीक है। तो इसमें हम कोशिश कर रहे हैं 50 सबको इसी रेशियो में दिया जाए। लेकिन इतिहास में जो है, इतिहास का क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे ज्यादा सेलेक्ट किया जाए। और इतिहास क्वेश्चन इसलिए क्योंकि इतिहास एक बहुत बड़ा कहा जाए रेशनल सब्जेक्ट है। इसमें कोई चेंजिंग होने के चांसेस कम होती है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट है उसको घुमा करके कर सकता है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट है, सबसे पहले हम इसलिए इतिहास को ही सिलेक्शन किए हैं। तो इतिहास में देखिए पहला क्वेश्चन है रक्त एवं लौह की नीति। रक्त के लौह की नीति कौन अपनाया या अवलंबन हुआ, किसने अपनाया? ये कौन था? बिस्मार्क। बिस्मार्क जर्मनी का था, जिसने रक्त और लौह की नीति। रक्त के मालूम है आपको खून, लौह के मतलब आयरन, लोहा, ठीक है। लोहा का मतलब क्या हुआ? हथियार, ठीक है। मतलब कड़े मिजाज के आदमी जो होते हैं उनको, या हर चीजों के समस्या के समाधान जो लोग अपने इस मतलब युद्ध में विश्वास करते हैं, उनको रक्त और लौह की नीति बिस्मार्क ने अपनाया था। तीसरा चीज है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? लाल सेना का गठन किसने किया? लाल सेना का गठन किया था ट्रास्की ने, ठीक है। लाल सेना का गठन ट्रास्की ने किया था, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है लेनिन या लेनिन का मृत्यु कब हुआ? ये लेनिन के मृत्यु कब हुआ? जैसे इसका राइट आंसर क्या होगा? 1924 में लेनिन का मृत्यु हुआ था। लेनिन जैसे आपको मालूम है, लेनिन एक आधुनिक रसिया का पिता कहा जाता है। आधुनिक रसिया, मॉडर्न रसिया का ये पिता कहा जाता है, जो महात्मा गांधी का मकाम इस भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में है, या इसके समाज निर्माण में है, जो वहां रसिया में उनकी है, ठीक है। इस तरह से उन्होंने बहुत सारा काम किया और रूस को एकीकरण करने में बहुत ज्यादा मदद किया। तो इससे कई रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपके पहला चीज, इसने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अप्लाई किया, नई आर्थिक नीति, ठीक है। नेप इसको कहा जाता है। नेप कब बनाया? तो 1921 में, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद से इसको मतलब ये कि तो इसकी मृत्यु कब हुई? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब बनाया? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद से 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, जार किसे कहते हैं? जार यानी रूस के सम्राट को जार कहते हैं, या जार एक रशियन लैंग्वेज है। रशियन लैंग्वेज में सम्राट को क्या कहते हैं? जार कहते हैं, या राजा को जार कहा जाता है, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन ये है वार एंड पीस। वार एंड पीस की रचना की, किताब का नाम है, उस किताब का नाम वार एंड पीस किसने ये की? और ये है विलियम टॉलस्टॉय। इसको याद रखिएगा, विलियम टॉलस्टॉय ये ऐसे बहुत बड़ा राइटर है। ऑलरेडी विलियम टॉलस्टॉय को लिटरेचर में भी पढ़ना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर में दास कैपिटल। दास कैपिटल क्या है? एक किताब है, उसकी रचना किसने किया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर कंपटीशन में पूछता है। ये इसमें तुमको कार्ल मार्क्स ने क्या किया था? दास कैपिटल का किताब का लिखा था। इसमें क्या था? इसने जो बुर्जुआ वर्ग है, कैसे मटेरियल के लिए स्ट्रगल होता है और क्लास चेंजेस कैसे होते हैं, इसके बारे में उसने बताया, इसने दास कैपिटल में, ठीक है। दास कैपिटल किताब, तो दास कैपिटल की रचना की कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स कहाँ का था? जर्मनी का, ठीक है। अब एक और किताब ही है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। ये वियतनाम के बारे में लिखा गया था। हिस्ट्री ये किताब का नाम है। ये कौन लिखा? तो इसका सही आंसर होगा फान वोई चाओ। ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी किस आंदोलन में बिहार आए। ठीक है, महात्मा गांधी किस आंदोलन में बिहार आए, तो आप इसका राइट आंसर होगा चंपारण आंदोलन। अब ये आपको लगेगा ये क्वेश्चन बहुत आसान है, तो इस क्वेश्चन को कई तरह से इसको भी बनाया जा सकता है, इसलिए हमने ये क्वेश्चन को बनाया क्योंकि ये इससे कई चीजें सामने आ जाएगा। ठीक है, तो पहला चीज महात्मा गांधी सबको माना चंपारण आंदोलन में है, तो चंपारण आंदोलन कब हुआ ये भी पूछ सकता है। तो 1917 में। चंपारण आंदोलन किस तरह के आंदोलन था, तो किसान आंदोलन था, मजदूर आंदोलन था, क्या था, तो उसमें किसान आंदोलन था, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये भी पूछा महात्मा गांधी का पहला आंदोलन कौन था, तो चंपारण आंदोलन। चंपारण कहाँ है, बिहार में है। कई तरह से इसमें से क्वेश्चन बना सकता है, तो लेकिन इतना क्या रखेगा, चंपारण आंदोलन से कुछ ना कुछ आएगा। ये पूछ दे तिकठिया प्रणाली क्या है, इससे भी रिलेटेड तिकठिया क्या है। ठीक है, तिकठिया क्या है, तो ये भी क्वेश्चन इसमें आता है। तिकठिया क्या है, एक बीघा में तीन कट्ठा मतलब 1/3 उसमें नील की खेती का होना अनिवार्य था। ठीक, अनिवार्य रूप से आप नील की खेती 3 कट्ठा करना ही जरूरी था, 1 बीघा में। ठीक है, तो इसलिए आपको उसको तिकठिया कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया, सरदार जैसे वल्लभ भाई पटेल के नाम के पहले क्या लगता है, सरदार, तो सरदार की उपाधि जो है किसने दिया, तो इसमें है बरदौली आंदोलन में शामिल औरतों ने, या ऐसे दे दे औरतों ने, यानी बरदौली गुजरात की एक जगह है जहाँ पे ये भी किसान आंदोलन था, बरदौली आंदोलन, जिसमें मुख्य भूमिका में रहे आपका वल्लभ भाई पटेल, और उसी आंदोलन में उनके नाम के पहले सरदार जुटा। और इसमें ये भी पूछ सकता है किसके सिफारिश पे या किसके सहयोग से, तो महात्मा गांधी भी इसमें थे, तो महात्मा गांधी के राय से या उनके सिफारिश से क्या दिया गया, इनके सरदार के खिताब मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर सेफ्टी लैम्प। ये भी क्वेश्चन जीके का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेम्फ्री डेवी, ठीक है, हेम्फ्री डेवी इसने आविष्कार किया था किसका, सेफ्टी लैम्प का। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका चौरी चौरा हत्याकांड। चौरी चौरा हत्याकांड ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब हुआ था, तो पहले आप ये याद कर लीजिएगा 5 फरवरी 1922 को। कब हुआ था चौरी चौरा, 5 फरवरी 1922 को। अब इसे रिलेटेड क्वेश्चन, अब देखिए हम जितना भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट ले रहे हैं और रिलेटेड क्वेश्चन बता रहे हैं। आप ये मत समझिएगा सिर्फ ये पूछ दे चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था, तो ऐसे नहीं, जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है इससे बनने वाला है, इसको घुमा के पूछे या दूसरी तरह से पूछ दे तो वो भी क्वेश्चन हम बताते चल रहे हैं, तो इसको भी ख्याल कीजिएगा, चाहे तो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, आप ये मत कहिएगा जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन सेम टू सेम आए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। उससे बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये होगा, जैसे भी पूछेगा चौरी चौरा कहाँ है, तो यूपी के गोरखपुर जिला के नजदीक है। ठीक है, एक चौरी चौरा स्टेशन है, छोटा सा हल्ट, इसके यादगार में वो हल्ट भी बनाया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है, इसमें भारत छोड़ो आंदोलन कहां से और कब शुरू हुआ, तो इसका आंसर होगा बंबई, आज के मुंबई। ठीक है, 1942 8 अगस्त 1942 को हुआ था। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है, करो या मरो का नारा इसमें महात्मा गांधी ने दिया था, इसमें शुरू हुआ ये लिखा हुआ, तो शुरू हुआ था 1942 में। उसके बाद ये भारत के स्वतंत्रता का समझिए ये लास्ट आंदोलन था, मतलब सबसे बड़ी और लास्ट आंदोलन था। इसी में महात्मा गांधी ने करो और मरो का आंदोलन नारा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय ट्रेड किसान यूनियन की स्थापना कब हुआ, इसका आंसर होगा 1920 में। इसका अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना, मतलब ये भी एक ट्रेड यूनियन मतलब किसान आंदोलन था। ठीक है, किसान आंदोलन था 1920 में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसको आज हम कांग्रेस कहते हैं, ये बहुत सारे इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पहले स्थापना कब हुआ, 1885 में। दूसरी बात है किसने किया, ये ह्यूम ने
इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे ये भी पूछता है, तो WC बनर्जी, विमेश चंद्र बनर्जी इसके पहला अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके अलावा इसकी अधिवेशन कब कब कहाँ कहाँ हुआ, तो ये वही पार्टी है जो आज की कांग्रेस है। ठीक है, तो वो कांग्रेस मतलब इसलिए नहीं बनी थी कि हमको सत्ता बनाना है, सरकार में आना है, वो आजादी के ही लड़ाई के लिए बनी हुई थी और आज ये राजनीतिक पार्टी है जो आज भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का, ये मुस्लिम समाज सुधारक थे। ठीक है, जो 1920 में शुरू किया इस कॉलेज की स्थापना। पहले ये इसको ऐसे भी पूछता है, इसको शॉर्ट में लिखता है मोहम्मदन MAO भी लिखता है। अगर ये लिखे MAO की स्थापना कब हुआ तब भी आप लिखिएगा, इसका मतलब मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ये पहले कॉलेज बना, उसके बाद यूनिवर्सिटी बना, आस्ते आस्ते डेवलप किया, जो आज के मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में है वो इन्हीं का देन। ठीक, तो ये समाज सुधार से रिलेटेड है। समाज सुधार के लिए राजा राम मोहन ने ये चालू किया, उस तरह समाज सुधार के रूप में सर सैयद अहमद खान ने शुरू किया था। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना किसने किया। लाला हरदयाल ने किया था 1913 में। कब और किसने किया, इसमें दो क्वेश्चन हो गया। लाला हरदयाल 1913। नेक्स्ट क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। आपको मालूम है डायरेक्ट 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। अब इसे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनेगा, जालियांवाला बाग कहाँ है, तो पंजाब के अमृतसर में है। और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है जालियांवाला बाग पर किसने गोली चलाया था। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, तो ये जनरल और डायर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे और भी बनाया जा सकता है, जालियांवाला बाग में किस चीज का मीटिंग हो रहा था, कैसी सभा हो रही थी, तो आप तो बताइएगा। रॉलेट एक्ट और भी 2-3 को ऐसा था जिसमें उसके लिए विरोध में काला कानून, जिसको काला कानून कहा गया, उसके विरोध में वहां पे मीटिंग हो रहा था जिसमें जनरल डायर ने गोली चलाया अमृतसर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लखनऊ पैक्ट कब हुआ, लखनऊ समझौता कब हुआ। ठीक है, तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। ठीक है, लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था और इसी में महात्मा गांधी पहली बार भाग लिए इस आंदोलन में। और इसके बाद ही महात्मा गांधी ने चंपारण में आए, चंपारण में आकर के 1917 में चंपारण आंदोलन शुरू किया। ठीक है, तो इसके बाद एक किसान आंदोलन भी हुआ था। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, आर्थिक संकट भी कहते हैं, आर्थिक मंदी भी इसको कहते हैं, ख्याल रखिएगा, इकोनॉमिक्स में भी पूछता है। तो विश्व आर्थिक मंदी या विश्व आर्थिक संकट वही है। बहुत बड़ी एक आर्थिक संकट आया था विश्व में, पूरे दुनिया में, और इसका असर पूरे दुनिया में पड़ा हुआ था। ये वर्ल्ड वार फर्स्ट का असर हो या इसमें सुखाड़ बाढ़ की वजह से बहुत सारा दिक्कत हुआ था, तो विश्व में पूरा आर्थिक मंदी या इकोनॉमिक कोलैप्स हो रहा था, तो पूरे इसके वर्ल्ड में असर पड़ा था। तो 1929 में हुआ था, ये याद रखिएगा। ठीक है, देखिए हम क्वेश्चन सोशल साइंस बना रहे हैं, इसको देखिएगा सही से, क्योंकि सोशल साइंस में हम जैसे बताया इतिहास ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम एक लाइन में बिना ऑप्शन के उसका क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन और भी जितने सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट में हम क्वेश्चन बनाना बगैर ऑप्शन का मुश्किल काम है, क्योंकि ऑप्शन को बदल देगा चाहे क्वेश्चन घुमा देगा तो एक्यूरेट नहीं हो पाएगा। तो बगैर ऑप्शन के बना लेना क्वेश्चन और मतलब इतिहास छोड़ करके मुश्किल चीज है। ठीक है, तो इसमें हम इसलिए 2-3 को कलेक्ट किए हैं और कोशिश किया जाएगा इसमें 50 देने का। अगर 50 एक में वीडियो में हो जा रहा है ठीक है, नहीं तो फिर बाकी के सेकेंड पार्ट में होगा, टाइम मिलेगा तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है भारत में अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है, भारत में अर्थव्यवस्था किस प्रकार है, ऐसे पूछे तो या ऐसे इस क्वेश्चन को पूछे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ की है। ठीक है, तो बात वही है, भारत में अर्थव्यवस्था है मिश्रित। मिश्रित का मतलब होता है मतलब सरकारी और प्राइवेट, जो भी दोनों के सहयोग से जो अर्थव्यवस्था चलता है। ठीक है, वो हो गया मिश्रित अर्थव्यवस्था।
23 नंबर क्वेश्चन है, व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कमर्शियल बैंक की नेशनलाइजेशन कब, वो नेशनलाइज कब हुआ? तो ये तुम्हारा व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1959 में, 1969। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन 22 नंबर है, जिसमें लिखा हुआ है भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था, 15 मार्च 1950 को। इस क्वेश्चन को ऐसे भी बनाया जा सकता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना, जैसे पंचवर्षीय योजना पहले चलता था 5 तो 1952 से शुरू हुआ था, लेकिन आयोग का गठन 1950 में हुआ था। अभी जो योजना आयोग है, योजना आयोग का भंग करके बताया गया, नीति आयोग आया है इसी के जगह पे। ठीक है, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग। तो इसमें और भी योजना आयोग से क्वेश्चन ये हो सकता है, नीति आयोग या योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। ठीक है, कोई भी प्रधानमंत्री उस टाइम का हो, वो नीति आयोग या योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। ये बड़ा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर देखते हैं। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, यानी 1 अप्रैल के दिन बैंक समझो बैंक अपना नया वर्ष मनाते हैं। मतलब एक कहा जाए जैसे 1 जनवरी को हम जैसे खुशी मनाते हैं, उसे बैंक अपना जो सेशन शुरू करता है 1 अप्रैल से। नेक्स्ट जो आने वाला है 31 मार्च जो आने वाला है, वहां तक के मतलब पूरे 1 साल इसका जो वित्तीय वर्ष होता है 31 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, पूरे 1 साल। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर है, मुद्रा का कार्य। जैसे यही क्वेश्चन है, मुद्रा का बहुत सारा कार्य होता है, एक ऑप्शन में इसको दे ही नहीं सकते हैं। ठीक है, या इसमें इस क्वेश्चन को ऐसे बनाया, मुद्रा का कार्य निम्नलिखित में से कौन है, या निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तीनों दे देगा, एक में से देगा सभी, आज नहीं पूछेगा तो एक में से कोई नहीं, ऐसे बना सकता है। तो मुद्रा के काम है आपको विनिमय, यानी कोई चीज खरीद सकता है या बेच सकता है। मूल्य निर्धारण, कहते हैं इसकी सही स्केल कितना है, हम कहते हैं हमारा हाइट कितना है, तो 5 सेंटीमीटर है। तो कोई चीज का कितना कीमत है उसको बताता है मुद्रा, उसी से उसकी भाव मालूम चलता है, एक तरह के स्केल भी है मुद्रा। ठीक है, तो मूल्य निर्धारण। संचय, अगर मान लो हमारे पास कोई भी ज्यादा चीजें हो गया, संपत्ति का पार्ट तो हर चीजें होता है। ठीक है, उसमें हमको ज्यादा हो गया कोई चीज, मान लो हमारे पास जानवर के हम बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारे हैं, और उसको हमारे पास चाह रहे हैं हम उसको संचय करें, एक जगह रखकर नहीं रख पाएंगे सही तरीके से, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? मूल संचय का उसको बेच करके हम पैसा के रूप में संचय भी करेंगे, स्टोरेज किया जा सकता है, जैसे बैंक है इसका स्टोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है। 25 नंबर में मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। किसने कहा था? ये कहावत है। ठीक है, मुद्रा क्या है? आर्थिक विज्ञान है और इसके चारों तरफ धुरी काटता है। किसने कहा था? एक बहुत बड़ा अर्थशास्त्री है जिसका नाम है जॉन मार्शल। ठीक है, इस मार्शल ने कहा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के पिता, अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र के पिता तो आपको मालूम है एडम स्मिथ हैं, जो अर्थशास्त्र के पिता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ये आपका लोकतंत्र से क्वेश्चन है। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण से बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, जैसे छात्र आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। ठीक, तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ? जैसे आप आज देखते हैं आरटीआई, तो कहते हैं आरटीआई हमने डाला है या आरटीआई डालना है, क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ये आरटीआई मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये एक तरह के एक्ट है। जैसे ये पास हुआ था 2005 ईस्वी में, ये याद कर लीजिएगा, 2005 में कांग्रेस के सरकार थी उस टाइम ये पास हुआ था। तो इसमें एक ये है क्या, थोड़ा सा इसको सोचना, राइट प्रैक्टिकल लाइफ में भी है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, एक एक्ट है जिसके तहत आप किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्था, सरकारी संस्था खासकर सरकारी संस्था, डीएम पीएम सीएम किसी भी विभाग के लोग हों, उनके बारे में कितना पैसा आया और कितना खर्च हो, कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं बाय रिटन।
ठीक है, और उनको देना पड़ता है। ठीक, तो ये एक अधिकार है जिस अधिकार के तहत हम कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल आज के लिए।